खबर हिमाचल प्रदेश की, जहां खालिस्तानी पोस्टर्स ने राजनीति का तापमान बढ़ा दिया। आज सुबह सुबह हिमाचल प्रदेश की विधानसभा की दीवारों पर खालिस्तानी पोस्टर्स लगा दिए गए। सुबह पोस्टर देखे गए तो हंगामा हो गया। आनन फानन में ये पोस्टर्स हटवाए गए, दीवार की पुताई करवाई गई, मगर तब तक विपक्ष को हमला करने का मौका मिल चुका था। दीवारों पर खालिस्तान के झंडे, खालिस्तान के समर्थन वाले नारे। धर्मशाला की इन तस्वीरों ने सुबह सुबह सभी को चौंका दिया। हिमाचल प्रदेश में खालिस्तान के समर्थन में हुई इस हरकत ने चिंता को बढ़ा दिया, क्योंकि खालिस्तान के समर्थन में ये नारे, ये झंडे हिमाचल प्रदेश की विधानसभा की दीवारों पर लगाए गए थे, जो विधानसभा की सुरक्षा पर तो सवाल उठा ही रहे हैं, बल्कि खालिस्तान वाले एंगल पर सरकार की फिक्र को बढ़ा रहे हैं। जो जांच के लिए हमने आदेश दिए हैं, उसके मुताबिक कोशिश ये कर रहे हैं कि कहीं न कहीं से इनकी एंट्री हुई होगी, और जितने भी सीसीटीवी वहां पर हैं उसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि उसमें कहीं न कहीं उनकी मूवमेंट हमको मिल पाए। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और इस बात की जांच कर रही है कि आखिर वो कौन है जिसने विधानसभा की दीवार पर खालिस्तान वाले झंडे लगाए, और इस पूरी साजिश के पीछे किसका हाथ है। क्योंकि रोड है, यहाँ पे किनारे की जगह है, आसपास में आबादी नहीं है, और इसकी वजह से इसका मुख्य फायदा उठा करके ये कृत्य किया है। तो हम इसमें कार्रवाई कर रहे हैं और जांच कर रहे हैं, और जो भी कानूनी कार्रवाई है अमल में लाई जाएगी। लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि आखिर जब विधानसभा की दीवार पर ऐसी देश विरोधी हरकत की गई तो सुरक्षा कर्मी कहां थे? क्या उन्हें इस हरकत की भनक तक नहीं लगी? विधानसभा का जो हमारा धर्मशाला का जो कैंपस है, वहां पर पुलिस की गार्ड रहती है, लेकिन वो अंदर रहती है। कैंपस काफी बड़ा है, तो इनने गेट के बाहर वो वॉल पे जो हर गेट पर जो है उस प्रकार से वो लिखा भी, और उसके बाद वो पोस्टर भी लगाया। हिमाचल प्रदेश में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं, लिहाजा विधानसभा पर खालिस्तानी झंडों ने सूबे का सियासी तापमान बढ़ा दिया है। बीजेपी सरकार को विपक्ष के निशाने पर ला दिया है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ने तेजिंदर पाल सिंह बग्गा के मामले को इस घटना से जोड़ दिया। हिमाचल की बीजेपी सरकार पर बग्गा के हवाले से हमला बोला। पूरी बीजेपी एक गुंडे को बचाने में लगी है, और उधर खालिस्तानी झंडे लगाकर चले गए। जो सरकार विधानसभा न बचा पाए, वो जनता को कैसे बचाएगी? ये हिमाचल की आबरू का मामला है, देश की सुरक्षा का मामला है। बीजेपी सरकार पूरी तरह फेल हो गई। आप बताइए, विधानसभा सबसे सुरक्षित क्षेत्र होता है और वहां खालिस्तानी झंडा फहरा के चले गए खालिस्तानी। इसका मतलब कि हिमाचल प्रदेश की सरकार, भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी के नेता पूरी तरीके से फेल साबित हुए हैं इस पूरे मामले में, और ये हिमाचल प्रदेश के लोगों का अपमान है, हिमाचल प्रदेश की इज्जत का मामला है। खालिस्तानी झंडा फहराने वाले कौन से लोग हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। विधानसभा के चप्पे चप्पर पे सिक्योरिटी होती है, पूरे राज्य की इज्जत आबरू वहां की विधानसभा के अंदर तय होती है। आज हिमाचल प्रदेश की आबरू लुट गई और भाजपा की राज्य सरकार सोती रह गई। ये बहुत शर्म की बात है। मुझे लगता है कि ऐसी हिमाचल प्रदेश की कमजोर लचर सरकार को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। विधानसभा पर खालिस्तानी झंडों को लेकर कांग्रेस ने भी सवाल उठाए। पूरी घटना को जयराम ठाकुर सरकार की नाकामी बताया। इस विषय को लेकर सरकार सचेत होनी चाहिए थी, क्योंकि पहले भी इन्होंने ऐसी हरकत की, पहले भी इन्होंने ऐसी चेतावनी दी थी कि हम रिज पर आकर खालिस्तान के झंडे लगाएंगे। विरोधी बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं, विधानसभा पर खालिस्तानी झंडों को लेकर सवाल कर रहे हैं, तो बीजेपी ने भी इसका जवाब दिया। देश विरोधी सोच को जड़ से उखाड़ने का भरोसा दिया। देखिए, मुझे लगता है जब चोर ही चौकीदार बन जाए तो इसी तरह की स्थिति बनती है, और उससे भी खराब होती है जब चौकीदार चोर की भूमिका में आ जाए। हम इनकी जड़ें उखाड़ कर फेंक देंगे। हम अपने देश का अमन शांति को बिगड़ने नहीं देंगे। हम पूरी तरह से
इन पर नजर रखे हुए हैं। धर्मशाला में हिमाचल विधानसभा का शीतकालीन सत्र होता है। 26 अप्रैल को ही आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस ने हिमाचल के सीएम के नाम लेटर जारी कर ऐसी हरकत की चेतावनी दी थी। ऐसे में सवाल ये है कि जब घटना का अंदेशा पहले से ही था तो फिर विधानसभा की सुरक्षा में चूक कैसे हुई। दिल्ली से अरविंद ओझा, हिमांशु मिश्रा और सुशांत मेहरा के साथ आज तक ब्यूरो।